एक गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। सुमित जंगल में हमेशा अपनी गाय को चराने के लिए जाया करता था। आज भी सुमित जंगल में अपनी गाय चरा रहा था। तभी सुमित को एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश को देखकर, ये खरगोश कितना प्यारा है, क्यों ना मैं इस खरगोश को अपने साथ लेकर जाऊं। ये सोचकर सुमित उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगता है। वो उस खरगोश के पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है और वो अपने गाय के बारे में भूल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो उसने देखा कि उसकी गाय वहां पे नहीं थी। सुमित काफी ज्यादा डर चुका है। गाय कहाँ चली गई? मुझे गाय को ढूंढना ही होगा। जंगल में जाकर देखता हूँ, शायद वहां गई होगी। सुमित वहां से घने जंगल की तरफ चला जाता है। अभी वो जंगल में गाय को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे बड़े बड़े जानवर दिखाई दिए। सुमित उन जानवरों को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका है। इतने बड़े जानवर, ये तो मुझे निकलने के बाद डकार भी नहीं लेंगे। अब मैं वापस घर कैसे जा पाऊंगा? तभी एक छिपकली कहती है, कौन है तो और यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी गाय जंगल में आ गई थी, उसी को ढूंढने के लिए आया था। मुझे जाने दो मुझे, फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। जो भी इस जंगल में आने की गलती करता है वो वापस नहीं जाता, बल्कि हमारा खाना बनता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तेरी गाय हमारा खाना बनी और अब तो बनेगा। तभी गॉडजिला कहता है, हमारे पास जो जादुई शक्तियां हैं उन शक्तियों से हम इसे शेर बना देते हैं और फिर ये हमारी पहरेदारी करेगा। ठीक है, यही करते हैं। गॉडजिला अपनी जादुई शक्ति से सुमित को शेर बना देता है। अब तू हमेशा इस शेर के रूप में ही रहेगा। तू तभी वापस आ सकता है जब हम मर जाएं, पर ये कभी नहीं हो सकता। अब जा, जंगल के बाहर जाकर पहरेदारी कर, और अगर कोई आता दिखे तो मुझे बताना। सुमित वहां से चला जाता है और पहरेदारी करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित को गांव की बहुत याद आती थी। वो वापस तो जाना चाहता था, लेकिन शेर के रूप में गांव में नहीं जा सकता था। एक दिन सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे। सुमित वहीं पे छिपकर उन जानवरों की बातें सुन रहा था। गॉडजिला बोला, कल जो जादुई मणि प्रकट होगी वो मणि मैं लूंगा। उसके बाद उस मणि के साथ मुझे बहुत सी शक्तियां मिलेंगी और फिर मैं तुम लोगों का राजा बन जाऊंगा। चलो सारी तैयारियां करते हैं। सुमित सोचता है, अगर वो मणि मुझे मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। दूसरे दिन सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। कुछ ही देर में आसमान से चमकती हुई जादुई मणि आ रही थी। उस मणि के नीचे गॉडजिला खड़ा हुआ था ताकि उसे मणि की सारी शक्तियां मिल सके। इससे पहले वो मणि गॉडजिला तक पहुंचती, शेर बना सुमित छलांग लगाता है और वो मणि को पकड़ लेता है। अब उसे जादुई शक्तियां मिल चुकी थी। सुमित अब 5 सिर वाला शेर बन जाता है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो किसी भी हाल में नहीं बच सकता। मुझे वापस इंसान बनना है, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। अगर तुम सबको मारने के बाद मैं इंसान बनूंगा तो यही सही, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर सभी जानवरों पे हमला करने लगता है। तभी गॉडजिला भी अपनी जादुई शक्ति से शेर पे हमला करता है। शेर नीचे गिर जाता है। वो शेर वापस से उठकर खड़ा हो जाता है। शेर अपने मुंह से आग उगलने लगता है, जिससे सभी जानवर जलने लगते हैं और सभी जानवर जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन गॉडजिला अभी भी ठीक था। गॉडजिला शेर पे हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो शेर पे हमला कर पाता, शेर ने गॉडजिला पे हमला कर दिया। वहां पे एक बड़ा धमाका हुआ और गॉडजिला खत्म हो गया। गॉडजिला के खत्म होते ही सुमित वापस अपने रूप में आ जाता है और वहां से अपने गांव वापस चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू। एक जंगल में एक बौना शैतान रहता था। वो बौना था इसलिए उसे शैतान लोक से निकाल दिया गया था।
मेरे पास इतनी जादुई शक्तियां हैं, उसके बाद भी उन शैतान के बच्चों ने मुझे शैतान लोक से निकाल दिया। अब मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है। अब मुझे इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होगा। यह कहकर वो शैतान वहां से चला जाता है। वो एक गांव में पहुंचता है। गांव के बाहर उसे एक बड़ी माचिस पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे ये कैसी डिबिया है? तभी बौने शैतान को एक आइडिया आता है। अब मैं इस डिबिया से एक गाड़ी बनाऊंगा और उसी में गांव के जानवरों को पकड़ कर ले जाऊंगा। बौना शैतान अपनी जादुई शक्ति से माचिस गाड़ी बना देता है। बौना शैतान माचिस गाड़ी में बैठ जाता है और गांव में अंदर चला जाता है। आगे मोहन अपनी बकरियों को चरा रहा था। मोहन उस बौने शैतान को आते हुए देखता है तो वो वहीं पे भागकर छिप जाता है। बौना शैतान जब मुर्गियों को देखता है, ये मुर्गियां तो मेरे बड़े काम की हैं, मैं एक मुर्गी को ले जाता हूँ। शैतान एक मुर्गी को उठा लेता है और उसे लेकर चला जाता है। मोहन चुपचाप उस शैतान का पीछा करता है। बौना शैतान मुर्गी को लेकर अपने जंगल में पहुंचता है। वो मुर्गी को अपनी जादुई शक्ति से बहुत बड़ा बना देता है। अब ये मुर्गी गांव में जाएगी और कई मुर्गियों को उठाकर लाएगी। धीरे धीरे मैं मुर्गियों की फौज बनाऊंगा और पूरे शैतान लोग को खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। बौना शैतान मुर्गी को वापस गांव में भेज देता है। मुर्गी गांव में पहुंचती है। इतनी बड़ी मुर्गी को देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग मुर्गी के पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। मुर्गी कुछ छोटी मुर्गियों को उठा लेती है और उन्हें लेकर वापस शैतान के पास चली जाती है। शैतान उन मुर्गियों को भी बहुत बड़ा बना देता है। ये सब मोहन छिपकर देख रहा था। अगर इसी तरह ये टिंगू शैतान इन मुर्गियों को बड़ा करता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये मुर्गियां पूरे गांव को बर्बाद कर देंगी। मोहन वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। रास्ते में एक परी उड़ती हुई जा रही थी। जब वो मोहन को दौड़ते हुए देखती है तो मोहन के पास आ जाती है। अरे बच्चे, इतने दुखी होकर कहाँ भाग रहे हो? तो मोहन परी को पूरी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। परी मोहन को लेकर शैतान के पास चली जाती है। ए बौने शैतान, तू क्या कर रहा है? इस तरह अगर तूने सभी मुर्गियों को बड़ा कर दिया तो ये सभी को खा जाएंगी। परी, मेरे रास्ते में मत आ। मैं शैतान लोक में नहीं जा सकता क्योंकि मैं बौना हूँ और मैं इसका बदला लेके ही रहूंगा। तुम अपने बदले के लिए मासूम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बड़ा कर सकती हूँ और तुम शैतान लोक भी जा सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं इन सभी मुर्गियों को छोटा कर दूंगा। परी अपनी जादुई शक्ति से शैतान को बड़ा बना देती है। बड़ा होकर शैतान बहुत ज्यादा खुश था। वो उन सभी मुर्गियों को छोटा कर देता है। फिर वो शैतान वहां से उड़ता हुआ शैतान लोक की तरफ चला जाता है। तो अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना।